Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. Dear students, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, वो कैसे बना, कैसे इवॉल्व हो गया। मैं फिर से आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री, जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट प्रॉब्लम्स या विच डिफिकल्टीज वर फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त इन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। India, being a large and diverse country, faced various difficulties while drawing up its constitution. Indian constitution was drawn up under very difficult circumstances. अब ऐसी कौन सी difficulties थी इस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वो हम अब देखेंगे। सबसे पहला था डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहली प्रॉब्लम थी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को जो लोग थे, उनको ये मद्देनजर रखना था कि यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। इन्हें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो कि अकोमोडेट करे इस डाइवर्स पॉपुलेशन को। सो दिस वाज अ बिग चैलेंज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एट दैट टाइम। Second problem that was faced by the constitution makers was that partition on the basis of religious differences. आज़ादी के बाद कंट्री जो है वो, हमारी कंट्री वो डिवाइड हो गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इन हालात में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिससे सारे रिलीजियस ग्रुप्स मुतमईन रहें। Constitution makers had to safeguard all the religions. ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को while they were drafting the constitution of India at that time. अब थर्ड प्रॉब्लम क्या थी वो हम अब देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम was problem of integration of princely states. Integration of princely states. इंटीग्रेशन मीन्स यकजा करना। जब आज़ादी हुई उस वक्त जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स जहाँ पे राजा महाराजा रूल कर रहे थे, लाइक जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी एक प्रिंसली स्टेट थी उस वक्त। इन प्रिंसली स्टेट्स पे इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का। The British left it to the princely states to ascertain whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. इन princely states को ऑप्शन दिया गया either to join with Pakistan, इन्हें चॉइस दी गई या तो इंडिया के साथ ज्वाइन मिल जाए या पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट रहे। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये चैलेंज था, उन्हें ये ध्यान में रखना था कि अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिससे ये प्रिंसली स्टेट्स इनके साथ इंटीग्रेट कर ले, इनके साथ मिल जाएं, इनके साथ जुड़ जाएं। This was also a problem that the constitution makers face while drafting the constitution for India. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको ये ध्यान में रखना था कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बरकरार रहना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी सम प्रॉब्लम्स जो कि हमने या हम कहेंगे चैलेंजेस जिनको फेस किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने while framing, while drafting, while making the constitution for India after independence. So that was all about today's topic. Thanks and Allah Hafiz.